नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में पार्ट 19 आर्टिकल 363 बार बार का मतलब है यहाँ पे बैन। ठीक है, बैन लगा लो। बैन टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन डिस्प्यूट्स राइजिंग आउट ऑफ सर्टेन ट्रीटीज एग्रीमेंट ईटीसी। देखो भैया, ट्रीटीज हो गया, एग्रीमेंट हो गया, ये इंटरनल नहीं होते हैं, मतलब कंट्री के अंदर नहीं होते हैं, ये गवर्नमेंट कंट्री टू कंट्री होते हैं। तो उनको लेके ये ट्रीटी और एग्रीमेंट के ऊपर भाई किसी कंट्री के साथ में है तो उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसके बारे में बता रहा है कि भाई कोर्ट का इंटरफेरेंस बैन है। तो उसमें इस आर्टिकल में उसके बारे में बताया गया है। तो देखो पहले क्लोज में क्या है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 143, ये 143 को छोड़ के और बाकी चीजों में बैन है। सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस बैन है, उसके बारे में है। नीदर द सुप्रीम कोर्ट और नॉर एनी अदर कोर्ट शैल हैव jurisdiction in any dispute arising out of any provision of a treaty, agreement, covenant, engagement and engagement sanad or other similar instrument which was entered into or executed before the commencement of this constitution by any ruler of an Indian state and to which the government of the Dominion of India or any of its predecessor government was a party and which has or has been continued in operation after such commencement or in any dispute in respect of any right occurring under or any liability or obligations arising out of any provisions of this constitution relating to any such treaty, agreement, covenant, engagement or sanad or अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। आप तहसील में जाते होगे तो वहाँ पे आप अपनी ज़मीन को लेके या कुछ ऐसी चीज़ों को लेके वहाँ पे सनद का नाम काफ़ी बार सुनते होगे। तो वही होता है, ये एग्रीमेंट की ही तरह होता है। या एग्रीमेंट नहीं बोलूँगा तो मैं कह लूँगा कि एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर साइन होते हैं, जिसने जो भी चीज़ खरीदी है, बाय की है, उसको लेके इस तरह का कुछ होता है। इस आर्टिकल, इस क्लोज में क्या बोला है कि आर्टिकल 1 जो 43 है ये एक्सेप्शन है, इसको छोड़ के इसमें क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी, मतलब एडवाइजरी दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, जुरिस्डिक्शन है उसको। अगर प्रेसिडेंट साहब जब मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस, प्रेसिडेंट को किसी बात पे, भाई किसी मैटर पे डाउट होता है तो वो किसी लीगल पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी एडवाइस दे सकता है उनको। उसको छोड़ के बाकी कुछ भी हो कॉन्स्टिट्यूशन में, कोर्ट को कोई राइट नहीं है इंटरफेयर करने का। ये बात बोल रहा है यहाँ पे इसमें, ठीक है। ये सारी जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ के बताई ना इसमें, और इसमें यही है, आज़ादी से पहले जो रूलर के साथ किसी कंट्री का कोई एग्रीमेंट हो या आज़ादी मिलने के बाद डोमिनियन बनी थी तो तब किसी कंट्री के साथ ट्रीटी हुआ हो, एग्रीमेंट हुआ हो, इन सब के डिस्प्यूट में भी, कोई भी डिस्प्यूट हो इनमें, चाहे वो किसी अदर कंट्री के साथ हो या किसी कंपनी के साथ हो, तब किसी कंट्री के साथ ट्रीटी हुआ हो, एग्रीमेंट हुआ हो, इन सब के डिस्प्यूट में, कोई भी डिस्प्यूट में कोर्ट नहीं इंटरफेयर कर सकते। ये बात बोली जा रही है इसमें, ठीक है। और ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया ना नाम, ये ठीक है, ये सारी सनद पहले होता था, पहले की आज़ादी से पहले या जो रूलर्स के टाइम पे सनद ही होता था, ठीक है। ये वर्ड ऐसा कुछ यूज किया जाता था, मैंने सुना है काफ़ी बार। मोटी मोटी सी बात क्या थी, मोटी मोटी सी बात ये है कि ये जो बाहर की कंट्री के साथ एग्रीमेंट हो गए, ठीक है, इंगेजमेंट होगी, जो भी कोई डॉक्यूमेंट होगी, उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। हाँ, एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें आर्टिकल 143 के थ्रू प्रेसिडेंट साहब एडवाइस ले सकते हैं, उनको किसी बात पे डाउट होता है तो सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, ये है। उसके बाद सेकंड, इन दिस आर्टिकल ए में क्या है, इंडियन स्टेट मीन्स एनी टेरिटरी रिकॉग्नाइज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बाय हिज मैजेस्टी और द गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया एज बीइंग सच ए स्टेट एंड। तो ये जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है ना कि इंडियन स्टेट का मीनिंग ये है, तो वो है, उसके बारे में देखो। बी में क्या है, रूलर इंक्लूड द प्रिंस, chief or other person recognized before such commencement of his majesty British rule or Dominion of India or government of the Dominion of India एज द रूलर ऑफ एनी इंडियन स्टेट। ये डोमिनियन ऑफ इंडिया का ज़्यादा कुछ मत कंफ्यूज हो, इसमें ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है उससे पहले, मतलब डोमिनियन में क्या है भाई, हमारे इंडिया के भी जो मिनिस्टर्स हैं वो हैं, और ब्रिटिश रूलर के, ब्रिटिश टाइम के जो अंग्रेज हैं वो भी बैठे हैं, तो वही है और कुछ नहीं है। मेन तो देसी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज। अच्छा, इसमें क्या है, रूलर का मीनिंग क्या है, तो आज़ादी से पहले ये सारे प्रोविंसेस का रूलर होते थे, तो उस रूलर के साथ भी अगर कोई दूसरी कंट्री के साथ जो भी टेरिटरी एग्रीमेंट हुए हैं
उन सब में भी कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना होता है, इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये बात बोली जा रही है इसमें। तो बेसिक आइडिया इस आर्टिकल का यही है कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता, जब उस टाइम पे कंट्री टू कंट्री एग्रीमेंट रिलेशनशिप थे और अब भी। और आर्टिकल 143 क्या है, एक्सेप्शन है, उसमें प्रेजेंट आप एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो यही था आर्टिकल 363। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।